हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के इस सीरीज में आज जो हमारा क्लास होने वाला है, साथियों आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास 15वें नंबर का क्लास होने वाला है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इस क्लास में हम देख रहे थे विकास के पहलू। ठीक है, विकास के पहलू में हमने क्या क्या देख लिया, तो शारीरिक विकास देख लिए, मानसिक विकास देख लिए और सामाजिक विकास देख लिए। ठीक है, और पढ़ने का जो सीक्वेंस हमने पहले बता दिया था कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है, विकास के पहलू है ना। और ये जो एग्जाम है दोस्तों, किसी भी शिक्षक भर्ती टेट एग्जाम हो है ना, उसके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये विकास के पहलू का ही है दोस्तों। ठीक है ना, विकास के पहलू, विकास का पहलू विकास के पहलू में ये हमारा चौथा नंबर का टॉपिक है, सॉरी 5वां नंबर का टॉपिक है, संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये किस तरीके से होता है ये अपने आप पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना हम विकास देख रहे हैं फिर आगे इन्हीं सब विकास के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं जो एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा है ना। नोट्स अगर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना, नहीं तो इसका पीडीएफ जब पूरा क्लास हम इसका सीरीज जब खत्म हो जाएगा तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उस पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो संवेगात्मक विकास है ना। और संवेगात्मक विकास में इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या याद रखना है, तो इमोशन, संवेग है ना, इमोशन है। जो इमोशन शब्द की उत्पत्ति ज्यादातर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा के इमोवियर से हुआ है। ठीक है, पहला नंबर का क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका उत्पत्ति जो है, इमोशन शब्द जो होता है इसका उत्पत्ति आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है उत्पत्ति लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, तो इमोवेयर से हुआ है। आपको याद में रखना है। जिसका अर्थ अगर आप समझेंगे तो जिसका अर्थ क्या होता है ना, ये इसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। ठीक है, आगे चलते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा संवेगात्मक विकास के विषय में, तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहा गया है। वुडवर्थ ने क्या कहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित क्या है, दशा है। ठीक है, अब इसी को हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में देखेंगे कि किस किस अवस्था में किस तरीके से संवेगिक विकास होता है। ठीक है, तो देखिएगा संवेग अस्थायी होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। संवेग आरंभ में ही तीव्र होते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो कम होते जाता है। संवेग जो है स्टार्टिंग में देखिएगा बच्चा बहुत संवेगिक होता है ना, किसी भी चीज को लेकर के। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसा जो उसका है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। संवेगों को व्यक्त करने के तरीके क्रमशः परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्पष्ट अभिव्यक्ति व हिंसात्मक अभिव्यक्ति, भय, प्रेम, क्रोध, तीनों ही मुख्य संवेग माना जाता है। जो प्रेम है, भय है और क्रोध, ये मुख्य रूप से तीन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवेग है। वाटसन ने भय को सर्वश्रेष्ठ माना है। भय जो होता है वाटसन के अनुसार जो है संवेगों में भय को सर्वश्रेष्ठ माना है। इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ। बाल्यावस्था में देखेंगे तो बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, तो इस अवस्था में संवेग निश्चित, स्पष्ट तथा कम शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना। और क्या है इसमें, बालक के संवेगात्मक विकास पर शिक्षक व विद्यालय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, आता है डायरेक्ट। ठीक है ना, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे किशोरावस्था में संवेगिक विकास जो होता है ये किस तरीके से होता है। तो पॉइंट है कोल और ब्रुश के अनुसार इन्होंने इंपोर्टेंट कथन कहा है, किशोरावस्था के कोल ब्रुश ने कहा है किशोरावस्था के आगमन का मुख्य लक्षण संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था जैसे आता है, किशोरावस्था के जैसा आगमन होता है तो सबसे जो लक्षण ज्यादा देखा जाता है संवेग, उसमें संवेग उत्तेजना जोश जिसको कहते हैं वो सबसे ज्यादा
इसी में रहता है ना। इस अवस्था में संवेग अधिक अस्थिर हो जाते हैं, मतलब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है कि वो उसका जो संवेगिक जो होता है उसके पूरे शरीर पे, मन पे, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है ना। अगर जो कंट्रोल कर लेता है वो उसको दिशा का रक्षा मिलता है तो सही लाइन पे जाता है, और अगर उसका बुरी संगत है तो गलत रास्ता में भी चला जाता है। ठीक है, बालक अत्यंत भावुक बन जाता है। ठीक है, आगे का क्या है, किशोर में प्रेम भाव, क्रोध, काम सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, ईर्ष्या, दया आदि संवेगों का मुख्य रूप से पाए जाते हैं। संवेगों के ऊपर शारीरिक शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। अब जो संवेगात्मक समस्या है ये कौन कौन से हो सकते हैं तो देखेंगे। अंगूठा चूसना, ठीक है, दांतों से नाखून को उतारना और हकलाना या तुतलाना, बिस्तर गीला करना, पलायन, भयभीत होना, है ना, शर्मीलापन और बाएं हाथ से लिखना, ये सभी क्या है, संवेगात्मक की समस्याएं हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा ध्यान में रखना है। तो थकान व प्रभाव जो है संवेगात्मक को प्रभावित करता है। अभिलाषा को पूरा ना होने पर संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। परिवार का प्रभाव भी पड़ता है, समाज का प्रभाव भी पड़ेगा, विद्यालय व शिक्षक का प्रभाव भी पड़ेगा, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव इस पर बहुत पड़ता है, और लिंग का भी अभाव देखने के लिए मिलता है। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संवेगात्मक विकास के विषय में कुछ सिद्धांत है जो आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या है ना। जेम्स लॉस का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले इन्होंने संवेगात्मक व्यवहार, बाद में संवेग की अनुभूति को बताया है ना। जेम्स लॉस का सिद्धांत ये कहता है कि पहले संवेगात्मक व्यवहार पहले आएगा, है ना, मतलब कि संवेगात्मक व्यवहार बाद में, है ना, और संवेग की अनुभूति पहले होता है। लेकिन कैनन बर्ड के अनुसार, ये जो कैनन बर्ड का सिद्धांत है, इन्होंने कहा है पहले संवेग की अनुभूति और बाद में संवेग का क्या आता है, व्यवहार। और संवेगों का नियंत्रण, आपको याद रखना है, संवेगों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, इंपॉर्टेंट है ना। हाइपोथैलेमस जो है संवेगों का नियंत्रण करता है। ठीक है, मौलिक संवेगों का सिद्धांत क्या कहता है, जेबी वाटसन के अनुसार प्रेम, भय और क्रोध, ये क्या है, मूलभूत संवेग है। आपको ध्यान में रखना, मूलभूत संवेग है ना, मौलिक कह लीजिए या फिर मूलभूत संवेग कह लीजिए। कौन कौन से, जेबी वाटसन के अनुसार प्रेम, क्रोध और भय। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत को दिए थे कौन, स्टेनले व सेटर। ठीक है, सेस्टर लिखा हुआ है। और इसमें जो कारक बताया था तो उत्तेजना और ज्ञान, इसके दो कारक हैं, उत्तेजना और ज्ञान, जिसके कारण से द्विकारक सिद्धांत भी माना है ना। आगे चलते हैं। ब्रिजेस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि जन्म के समय बालक में कोई भी संवेग नहीं पाया जाता है ना, केवल उत्तेजना पाई जाती है, लेकिन 2 वर्ष तक सभी प्रकार की जितने संवेगों का विकास इसमें हो जाता है। ठीक है, संवेगों का नियंत्रण का परिधि तंत्रिका के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना इसको। संवेगिक विकास के उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है ना। इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। मेन जो पॉइंट इस टॉपिक में कवर हो सकता था, मैं उसको कोशिश किया हूँ बताने का, और इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पेपर के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप तैयारी प्रॉपर अच्छे से करना चाह रहे हैं, है ना, तो आपको हर एक पॉइंट को जितना भी उस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, और इन्हीं पॉइंटों से क्वेश्चन बनता है साथियों। ठीक है ना, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक इसका विकास के पहलू के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।